तो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका इस मॉडर्न वास्तु के सेशन में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न वास्तु के बारे में जानेंगे। वी विल बी लर्निंग अबाउट मॉडर्न वास्तु और साथ ही साथ एक स्पेशल रेमेडी के बारे में भी सर बताएंगे जो आप अपने वास्तु के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रेमेडी के लिए आपको थोड़ा एंड तक बने रहना पड़ेगा क्योंकि एंड में ही सर बताएंगे। सो अंटिल देन आप बस इस क्लास को एंजॉय करिए और इस क्लास को समझिए एग्जैक्टली कि वास्तु क्या है और कैसे ये आपको बेनिफिट कर सकता है। तो सर अगर आप रेडी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी आज के सेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और वास्तु एक्चुअली में क्या है उसके बारे में थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। स्पेशलाइज मॉडर्न वास्तु क्या देखता है और कैसे चीज़ों को समझता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं वास्तु है क्या और क्यों जरूरत है। अभी और आजकल जो है ट्रेंड है वास्तु, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस वाले ने वास्तु करा लिया तो अब हमारा भी कराना वास्तु कराना जरूरी हो गया है ना? क्योंकि अब वास्तु घर घर होना जरूरी है। और पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं का समय होता था वहां पे वास्तु जो है हर कोई नहीं कराता था या वास्तु का ज्ञान ही लोगों के पास कम था। तो पहले कई राजाएं ऐसे होते थे जो कि जो भी वास्तुकार होते थे उनको बता दिया जाता था भाई आपको किसी को भी वास्तु के बारे में कोई सलाह नहीं देनी मेरे से बिना पूछे। अगर आप बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और मेरे रूल को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं हम आपके जीवन को वहीं खत्म करते हैं। तो राजा हैं भाई, कोई भी रूल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जनरली जो प्रजा है वो कम चांसेस होता है कि भाई फलती फूलती है, लेकिन राजा हमेशा प्रॉस्पर रहता है मेजोरिटी केसेस में। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं राजा के पास बहुत सारे उस टाइम पे वास्तुकार या सलाहकार हर तरह के रहते थे। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि क्या वास्तु अभी कुछ सालों में आया है, कुछ सदियों में आया है। लेकिन वास्तु जो है जब से ये पृथ्वी है तब से ही वास्तु है। अगर आप डायरेक्शंस की बात करें, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, आप एलिमेंट्स की बात करें, ये पहले ही दिन से है। और हमें ये मानना जरूरी है जो भी एलिमेंट्स है ये जिसे आप पंचभूत कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को कंट्रोल भी करती हैं और आपके शरीर को इन्फ्लुएंस भी करती है ना। हम हर इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम क्या इस चीज को भी मानते हैं कि जो हमारा घर बना है उसके अंदर भी कोई ना कोई वो किसी मटेरियल से बना है, किसी वस्तु से बना है। तो इसका मतलब उसके अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। अगर कोई भी वेसल को हम देखें, हर वेसल में एक एंट्री की जगह होती है। तो उस एंट्री से और वेसल में या तो कोई ना कोई चीज पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। तो वेसल का मतलब क्या है? वेसल का मतलब यह है कि ऐसा एक कोई भी जगह जहां पे कोई भी एनर्जी फ्लो हो सके। तो हमारा शरीर भी वैसा ही कि हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज को वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ऐसे ही हमारे घर के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। समस्या तब आती है जब हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी की फ्लो ज्यादा हो जाए। उस टाइम पे हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से दुख या परेशानियां आनी शुरू हो जाती। तो कहने का मतलब है कि वास्तु एक तरीका है जिसे आप बैलेंस कर कर नेगेटिव एनर्जीज को रोक सकते हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज को आसानी से एनेबल कर सकते हैं। कुछ चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे, जैसे साहिल जी कह रहे थे रेमेडीज की, उसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि घर के अंदर हमारे खुशियां या फाइनेंशियल सक्सेस, ये दो मेजर पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाते हैं आसानी से। हम बोलते हैं भाई हमारी शादी ही गलत इंसान से हो गई कि घर के अंदर इतना कलह हो रहा है ना। अगर मम्मी ने ढेक कर
लड़की चुनी होती तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं होती। इस तरह से कहीं ना कहीं कई लोग दिमाग में रखते हैं, लेकिन कभी भी ये ख्याल नहीं आता भाई उन्होंने जिस घर को लिया है क्या उस घर में पॉजिटिविटी है। देखिए पहले जमाने में जब भी हम कोई भी, पहले जमाने में फ्लैट्स बहुत कम होते थे, जमीन की बात होती थी, तो पहले जमाने में सबसे पहले जमीन को चेक किया जाता था कि क्या जमीन अच्छी है। पुराने लोगों से आप बात करोगे, आजकल तो वो चीज बिल्कुल ही नहीं होता। पहले जमाने में क्या होता था, सॉइल को टेस्ट करके वो बताते थे भैया ये जमीन अच्छी है। लेकिन आजकल कोई मुंह में भी डालने जगह बोले पागल है ना। कितना तबीयत खराब हो सकती है, कितने जम्स होते हैं इसमें। और ऑब्वियसली पॉल्यूशन लेवल आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस तरह की अगर हम एक्ट करते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन पहले जमाने में लोग मिट्टी में, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बोले भाई जितना बच्चा मिट्टी में खेलेगा उतना ही फलेगा फूलेगा, है ना। और आजकल क्या है, जैसे ही वो वहां पे चला जाएगा तो तुरंत मम्मी आके पहले उसको झाड़ देगी, क्या मिट्टी में खेल रहे हो, है ना। तो क्या मतलब हो गया कि पहले जमाना और अब का जमाना बहुत फर्क है। इसलिए वास्तु में जो पहले के रूल्स थे वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हिसाब से फिट नहीं होते। जैसे कि पहले जमाने में टॉयलेट्स घर पे होते ही नहीं थे। सुबह सुबह की क्रिया करने के लिए लोग बाहर ही जाते थे, घर पे नहीं करते थे। और आजकल कोई अगर 5 BHK फ्लैट भी लेगा तो बोलेगा भाई 6 टॉयलेट ना हो तो लेना नहीं, ये बकवास घर बना रखा है ना। तो कहने का मतलब भाई टॉयलेट तो सबको चाहिए। कोई भी बोलेगा भाई हमें बाहर नहीं जाना, घर के अंदर ही चाहिए और अपने रूम के साथ अटैच चाहिए। तो आप सोचो कि आपने ये बोल दिया भाई हमें इतने सारे टॉयलेट्स चाहिए, तो टॉयलेट्स इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो आपके घर के एरिया को पूरी तरह से स्पॉइल कर देता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होता है ना। इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट शेयर करूंगा, जो कि इस कोर्स का लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको शेयर करूंगा, चीज को समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले जमाने में क्या होता था, लोग क्या करते थे, कभी भी भगवान को याद करना था तो सीधा जाते थे मंदिर में। पहले जमाने में लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाते थे। इंसान बोर हो जाता था, चलो भाई मंदिर में बैठते, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, मन भी हल्का हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, भाई घर पे ही मंदिर है, किसके पास कितना टाइम है। क्या आपको लगता है जितने स्वच्छ तरीके से मंदिर में भगवान को नियम के साथ पूजा जाता है, क्या आप घर पे भी वो नियम पूरी तरह से कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम किसी को बोलते हैं कि सर मैम आप अपने घर से मंदिर को हटाएं, तो सबसे पहले तो लड़ाइयां हो जाएंगी, है ना। तो बोले भैया ये वास्तुकार कैसा है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। अगर आपने किसी भगवान को अपने घर में रखा है, उनको पूज रहे हैं, तो नियम जरूरी है। आप देखें कि मंदिर में सुबह सुबह कितने बजे आरती होती है ना। और कहीं पे, यहाँ पे तो कई बार घर पे लोग 11 बजे के बाद उठते हैं, तब तक भगवान इंतजार करते हैं भाई कब ये उठेगा, तब जाके मुझे भी कुछ मिलेगा का, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें माने या ना माने हमें लाइफ में इम्पैक्ट करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देना कि हम ले लेंगे और उसको निभाना, बहुत जमीन आंसर, मतलब जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो पहले जमाने में कई चीजें जो फिट नहीं होती थी, अब जो है उन चीजों के हिसाब से हमें चलना। तो इसलिए यहाँ पे मॉडर्न वास्तु में कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी जब भी हम मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं, हम हमेशा ही पूरे देश और विदेश में जो भी चीज पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी हम अडॉप्ट करने से पीछे नहीं हटते। तो इसका मतलब कई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि फेंगशुई की हैं, लेकिन दे आर रियली वर्किंग वेल इन द वास्तु। तो उसको भी मॉडर्न वास्तु में अडॉप्ट किया गया एज अ इंस्पिरेशन। हमारे जो वैदिक वास्तु के रूल हैं उनको भी हमने इसमें मिलाया।
जिसके थ्रू ये वास्तु का पूरा तरीका बना। फिर बोलते हैं कि वास्तु क्या चीज है। वास्तु ऐसी चीज है जहां पे आप खुद वास करते हैं। वास्तु एक ऐसी चीज है जहां पे आप खुद वास करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि वास्तु इज कनेक्टेड विद वस्तु, आपके घर के अंदर कोई भी वस्तु है, दैट आइटम इज हैविंग अ सर्टन एनर्जी, है ना। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं भाई हमारा दशा ही खराब है, या हमने जिस दशा में जन्म लिया वही खराब है, कि भाई हमारे तारे इतने खराब है, सितारे इतने खराब हैं कि हम जिंदगी में इतना झेल रहे हैं। क्या आपको पता है जब दशा बदलती है तो सबसे पहले वो दिमाग को ही अटैक करती है, और तब इंसान अपने घर की चीजें इधर उधर कर देता है। बोलता है भाई बेड यहाँ नहीं लग रहा, अच्छा इसको घुमाओ इस तरफ। लोग आते हैं उनको चलने की जगह नहीं होती, थोड़ा इस तरफ कर दो, है ना। तो हम जब घर की चीजें इधर उधर कर देते, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। आप घर पे बैठ के आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस की टेबल ही इधर उधर घुमा दी कि यहाँ पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, इस तरफ कर देते। तो जैसे ही आप चीजें बदलते हैं अपने घर में, तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हर बार आपको तोड़फोड़ ही करनी पड़े। आप थोड़े सी चीजें बदल कर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं कि काफी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो। कई लोग ऐसे होंगे, और कई लोगों के दिमाग में घुस जाती है, कई लोगों के दिमाग में घुसती नहीं है। तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ वास्तु को टेस्ट करने के लिए। अगर आप कोई भी विद्या किसी भी किताब से लेना चाहते हैं और वो किताब आपको समझ नहीं आ रही है, उस किताब को अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। जैसे ही उस किताब को आप रखेंगे, उस किताब को समय समय पे पढ़ने के बाद दोबारा वहीं रख देंगे, या वहीं बैठ के पढ़ के वहीं रख देंगे, विद इन 45 days यू विल सी द डिफरेंस। जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में छप गया। इसको ट्राई करके देखना। जो भी किसी भी डिवाइन साइंस को प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है, किताब समझ नहीं पा रहा है, किताब को पढ़ता है भूल जाता है, इस ट्रिक को ट्राई करो। तो वहां पे क्या होगा, आपको तुरंत इंपैक्ट नजर आएंगे। डायरेक्शन इज वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पे जाके अपने किताब को रख दीजिए। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट साइंस। अब कई लोगों को बोलता है भाई जो ये सारे घर में चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी एनर्जी को कनेक्ट करती हैं, कनेक्शन है, हम मानते हैं। अगर घर के अंदर आपने क्लटरिंग की हुई है, इट इज अ ह्यूज डैमेज, ह्यूज डैमेज। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी क्लटरिंग से ही आती है। आप अपने घर को, अपने ऑफिस को क्लटर फ्री करने की कोशिश करें, है ना। एक प्रॉपर हमारा सेशन रहेगा जिसमें मैं क्लटरिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और उसमें मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे आपको क्लटरिंग को हटाकर आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में ला रही है। घर के अंदर, जिसके भी घर के अंदर बहसबाजी ज्यादा हो रही है, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, उनके घर में 100% क्लटरिंग होगी कहीं ना कहीं, 100%। जिसका घर पूरी तरह से साफ होगा, जिसका घर पूरी तरह से साफ होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके घर में कोई समस्या हो सकती है लेकिन कम होगी। यानी कि मतलब जहां पे भी क्लटरिंग होगा वहां पे कहीं ना कहीं घर के अंदर कलह जरूर बढ़ेगा, चाहे वो बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो। आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, कौन बार बार फोन कर रहा है, गिव मी 1 मिनट। सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है कि घर के अंदर अगर क्लटरिंग होगी, दैट हैज अ नेगेटिव एनर्जी। तो उस क्लटरिंग को आप हटाने की कोशिश करें, चाहे वो
आपके अलमारी के अंदर गोला बना हुआ आपके कपड़े हो, है ना, या तो आपके घर में किताबें, न्यूज़पेपर, कोई ऐसी चीज हो जो आपने अस्त व्यस्त कर रखी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगा। क्लटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर एक दिशा, हमारे वास्तु में हर एक दिशा को किसी एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है, हर एक दिशा को किसी एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि अगर हम कहें एलिमेंट की बात करें, चलो एलिमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे एलिमेंट है वाटर। अब एक वाटर है, उस वाटर को कहीं ना कहीं हमने मॉडर्न वास्तु में कोई शेप भी दे दिया और कोई कलर भी दे दिया, है ना। अगर हम वाटर की बात करें तो हम वहां पे कलर जो यूज करेंगे दैट इज ब्लू, है ना। शेप जो यूज करेंगे दैट इज वेवी। इसका मतलब जहां पे भी वाटर जोन आएगा, आगे ये चीज हम समझेंगे कौन सा डायरेक्शन क्या जोन है, तो वहां पे अगर मेरे को रेमेडीज करनी है तो या तो मैं इस कलर को यूज कर लूंगा या तो इस शेप को यूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर की बात करूं, एयर जहां पे होगा वहां पे मैं ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकता हूं, द कलर ग्रीन। एंड वहां पे शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर। शेप इज रेक्टेंगुलर। अगर मैं फायर की बात करूं तो फायर का रंग क्या है, लाल, रेड। वहां पे शेप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल। जैसे कि आप लोगों को पता है कई जगह हम पिरामिड्स को यूज करते हैं, दे आर द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, है ना। वो कई एनर्जीज को ब्लॉक कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रोक सकते हैं। क्यों रोकते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ का कलर है येलो। अर्थ जो है येलो कलर है, उसका जो शेप है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर मतलब चारों डायरेक्शन सेम। अब एक और एलिमेंट है जिसको हम स्पेस कहते हैं। स्पेस जो है व्हाइट कलर को डिनोट करता है, व्हाइट। स्पेस जो होता है वो व्हाइट कलर को डिनोट करता है और उसका जो शेप है वो है सर्कुलर। लेकिन एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, वी आर बैलेंसिंग द एलिमेंट्स। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हम घर के अंदर घुसने के साथ ही हम गेस कर लेते हैं भाई घर के अंदर नेगेटिविटी है या नहीं। क्यों, ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आएगी धीरे धीरे कर, क्योंकि एक्सपर्टीज आपको प्रैक्टिस के साथ आती हैं और हमें रेमेडीज में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है। वी कैन नॉट डू मैजिक, बट समटाइम बैलेंसिंग कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। सिंपल बैलेंस। अब कई लोग मेरे को कहते हैं सर मैंने ये एलिमेंटर रॉड खरीद लिया, अब घर के अंदर एलिमेंट लगा दिए, काम नहीं कर रहा है जी। आपने तो बोला था ये बढ़िया काम करता है, हमने खरीद लिया अमेजोन से। अगर आपने ये चीज खरीद लिया, कोई भी वास्तु के सामान आप लगाइए, काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्यों नहीं काम करता भाई, सबसे पहले आपको अपने घर को एक लेवल पे लाना पड़ेगा बैलेंस करके, ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की स्थिति में आ जाए। प्लस 25% उन रॉड्स को एक्टिवेट भी करना पड़ता है ना। कई लोगों को लगेगा रही है पैसे कमाना चाहता है बोल रहे भाई ताकि इसी से ले हम। ऐसा नहीं है जी। अगर आपको हीलिंग आती है, आपको ये चीज आता है तो आप भी कर सकते हो, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वैसे ही मैं इतना बिजी हूँ, मैं परेशान। तो कहने का मतलब क्या है, आपको कोई भी वास्तु की चीज अगर घर पे लगानी है, रिजल्ट लेना है, तो आपको अपने सेंटर को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि सेंटर से ही हर जगह एनर्जी आ रही है। अगर सेंटर समझ नहीं आता तो कौन सा चीज बैलेंस करेंगे, एंट्रेंस, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ आ रहा है। अगर एंट्रेंस को हमने पॉजिटिव बना लिया, तब भी हम घर के अंदर कोई भी चीज स्थापित करेंगे उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। फिर एक मिथ है, ऑल्दो हम मॉडर्न वास्तु में इस पे बात करते हैं कई जगह, कि भाई हमारा जो पलंग है वो कहीं गलत दिशा में आ गया, आ सकता है। लेकिन अगर आपने अपने सेंटर को और अपने एंट्री पॉइंट को बैलेंस कर लिया है,
तो गलत दिशा का बेड भी आपको इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। हकीकत बात प्रैक्टिकली ये है। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैलेंसिंग करके एक लेवल पे अपने हाउस को नहीं लाएंगे, कई बार आप देखेंगे, मेरे पास कई यूएस क्लाइंट्स भी हैं, उनके उनके जो घर बने हुए हैं ना, फ्लोरिंग कहीं कहीं दबी हुई है नीचे की तरफ। क्या वो सही है? मतलब सोचे वो घर में आते हैं और नीचे का हिस्सा वो दबा हुआ है, बीच वाला हिस्सा, वो सही नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। अब क्या कर सकते हैं, घर वहां पे वैसे ही बनते हैं। तो ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स हम समझेंगे कि बिना तोड़ फोड़ करके भी क्या हम कुछ कर सकते हैं। राइट। कई लोग अपने घर में पानी का टैंक बना लेते हैं। दैट इज रियली बैड, वेरी वेरी बैड। लेकिन थॉट प्रोसेस के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भाई अगर कभी पानी नहीं आया तो वो बचा लेगा आपको, है ना। और आसपास के लोग टैंकर के पीछे भागेंगे, भाई टैंकर को बुलाओ पानी भर लो, लेकिन आप बच जाओगे, लेकिन वो कहीं और से आपको मारेगा। दूसरा पॉइंट, घर के अंदर अगर आप बोरिंग करवाते हैं, वो भी बहुत खराब इंपैक्ट करता है। कई जगह मैंने सुना है कि आप बोरिंग करा लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करा लीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग कराते हैं तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में आप आएंगे, मेंटल स्ट्रेस में आप आएंगे। अब यहां पे अगर मैं क्विकली चेक कर लूं, आप में से कोई भी नॉर्थ ईस्ट में किसी का अगर स्टोर बना हो, बना हुआ है किसी का नॉर्थ ईस्ट में स्टोर, चैट पे बताएंगे, हैंड रेज नहीं करेंगे जी, चैट पे बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में किसी का स्टोर बना है? जिसके भी घर में नॉर्थ ईस्ट में स्टोर है और उसमें जंक भरा हुआ है, ऐसे इंसान का दिमाग या तो परेशान रहेगा या किसी उलझन में रहेगा, किसी भी चीज को एक बार में समझ नहीं पाएगा, स्लो लर्नर बन जाएगा वो, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी उसके दिमाग की। ये छोटा सा इंपैक्ट है एक स्टोर रूम का, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो क्या करेंगे जी? विद इन 24 आवर्स अगर आपको चेंज देखना है, विद इन 24 आवर्स उस स्टोर को खाली कर दीजिए। यू विल सी द रिजल्ट विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। किसी को आपको कोई फीस नहीं देनी, आप अपने आप करके देखिए, यू विल सी द रिजल्ट। आप इतने, मतलब इतने रिलैक्स फील करेंगे, यू कैन नॉट इमेजिन। अगर कोई बोलते चलो ठीक है मैंने खाली कर दिया, क्या कोई तरीका है कि मैं अपने दिमाग को शार्प बना लूं? है कोई तरीका? बिल्कुल तरीका है जी। वहां पे आप लोगों को पता है कि सबसे फास्ट दिमाग किसका है? किसका है फास्ट दिमाग सबसे? ओके, हेड ऑफ वास्तु पुरुष। ओके। चलिए किसी ने बोल दिया चाचा चौधरी, ठीक है, चलो हम कॉमिक्स में पढ़ते थे कि चाचा चौधरी का दिमाग जो है कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। आप चाचा चौधरी की फोटो लगा लो वहां पे, राइट, जस्ट सी द रिजल्ट। कहने का मतलब आप जिसको जानते हो कि वो एक अच्छे दिमाग वाला इंसान है, आपके लिए इंस्पिरेशन है, आपके लिए उसकी उसको फॉलो करना, उसका गोल जो है, या उसके दिमाग से आप मतलब फिदा हो कि भाई ये इंसान जो है इतना प्रतिभाशाली, इतना शार्प माइंडेड, उसकी फोटो लगा लो वहां पे, यू विल सी द डिफरेंस, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगी। अब एक छोटा सा और देखते हैं, समझते हैं, चाहे आप उसको रेमेडी समझें या प्रैक्टिकल टेस्ट समझें, जाके घर पे टेस्ट करना है। अभी तो क्लास शुरू होने में टाइम है, रिजल्ट आ जाए तो क्लास ज्वाइन कर लेना।
मान लेते हैं किसी के ईस्ट डायरेक्शन में इन्वर्टर रखा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में किसी के इन्वर्टर रखा हुआ है, क्या असर आएगा? देखो ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचो, कभी भी आप सुबह सुबह उठते हो और उठने के बाद आप बाहर जाके सबसे पहले आप क्या लेते हो? फ्रेश एयर। और जैसे ही आपके शरीर में फ्रेश एयर जाता है, वो दिमाग को तुरंत चार्ज कर देता है ना? बचपन में भी आपने सुना था कि माता पिता बोलते थे बेटा जल्दी जल्दी उठा करो, सुबह सुबह उठा करो, है ना? और आज की डेट में मैंने आई रियली लाइक देयर आर सर्टेन पीपल जो एकदम सुबह सुबह उठते हैं, 5 बजे 4:30 बजे उठते हैं, दे डू सम योगा, है ना? मतलब इससे क्या होता है, जिसे हम कहते हैं प्राण ऊर्जा की जगह ईस्ट, प्राण ऊर्जा। तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं और उससे उनके दिमाग के विकास बहुत अच्छा होता है। तो ईस्ट में अगर इन्वर्टर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे इंसान अपने लाइफ में खुशियों को मतलब उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, कभी भी खुल के एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्यों? वहां पे ये जो इन्वर्टर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दे देगा उसके दिमाग में, उसके माइंड में। माइंड ब्लॉकेज हो जाएगा, स्लो मूव हो जाएगा, उसे पता नहीं होगा हाउ टू रिएक्ट, मुझे करना क्या चाहिए, या उसके लाइफ में जो खुशियां आ रही हैं उसको भी वो पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई शुड एंजॉय। एक बोझा सा मन में बना रहेगा। तो जिसका भी ईस्ट साइड में इन्वर्टर है उसको हटा दो, राइट? So within few days, he will see the difference. He will able to enjoy the small moments of the life as well. Small moments. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। ईस्ट डायरेक्शन आपके सोशल नेटवर्क के लिए भी है। अगर यहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज रख दी जो एंटी एलिमेंट हो जाता है, तो वो भी आपको सोशल कनेक्ट करने में मुश्किलें ले आएगा, सोशल कनेक्ट करने में मुश्किलें ले आएगा। तो इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले वास्तु करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए होंगे जो हम इस कोर्स में समझेंगे, करेंगे। और क्या चाहिए? मान लेते हैं आप कहीं जाते हैं वास्तु करने, या वास्तु भी छोड़ दो, चलो आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में जूस पीने। अब एक जूस की दुकान के साथ दूसरी जूस की दुकान है, भाई एक जगह भीड़ बहुत है, आपको वेट करना पड़ रहा है, चलो यार जहां भीड़ नहीं है वहीं पी लेते, टाइम बच जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि भाई एक ही जगह है, उसके पास भीड़ है, इसके पास नहीं है, फल वो भी यूज कर रहा है, फल ये भी यूज कर रहा है, और दोनों के पास ही सुजाता का ही मशीन है भाई जूस निकालने में, कोई टेस्ट बदलेगा थोड़ी, लेकिन फिर भी भीड़ हुई है। तो ट्राई टू ऑब्जर्व। क्योंकि जब भी आप ज्योतिष करें या एस्ट्रोलॉजी करें या वास्तु करें, तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या डिफरेंस है वहां पे भाई, क्या एंट्री में डिफरेंस है, क्या उसने टेबल पे कुछ कुछ खास चीजें रखी हैं एकदम एंट्रेंस पे जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, और इसने ले रखी है, या इसने रखी है उसने ले रखी है। तो इन छोटी छोटी चीजों पे भी आपको पता चल जाएगा। आपने कपड़े लेने के लिए किसी दुकान में आपने एंटर किया, आपने देखा वहां पे भीड़ ही नहीं है, तो आपने सोचा बड़े महंगी दुकान है ना, और हमारी तरह सब अमीर तो होते नहीं, तो आप खुश हो जाओगे, चलो यार भीड़ नहीं है, हम ही ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए, क्या इसका एंट्रेंस कहाँ रहा है? अरे सिंपल मोबाइल लेके चल रहे हो, कंपास चेक करो कौन सा डायरेक्शन है। क्योंकि प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करते हुए आप जितना सीखेंगे उतना आप किसी भी कोर्स में नहीं सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। हम इंतजार करते हैं अरे भाई क्लाइंट आएंगे पैसे देंगे तब जाएंगे हम तो बाबू साहब हैं। अरे रोज हम घर से निकलते हैं,
चाहे आप कोई भी सामान लेने जाएं, क्यों ना हम चीजों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऑब्जर्व करके आप कई चीजें खुद ही रेमेडीज के रूप में समझ जाओगे। दो चीज आप फ्री में टिप दे दो उसको, भैया आप ये चीज यहाँ रख के देखो, क्या पता आपका काम बढ़िया हो जाए, अगली बार आओगे वो फ्री में जूस पिलाएगा। अरे आपने जैसे बोला वैसे काम हो गया हमारा, अब तो इंप्रूवमेंट आ गया। तो एक्सपेरिमेंट तो करो, आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कल को क्लाइंट मिलेंगे तो उसको भी आप दोगे तो दे विल आल्सो फील रियली गुड कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास जब हमारा हुआ था वहां पे मैंने बताया था कि कौन कौन से टेम्पल्स हमारे भारत में इतने वेल्दी क्यों है, क्या रीजन है, क्या डिफरेंट है उनमें, कि भाई यहाँ पे इतना पैसा है, इतना वेल्दी है। क्या वो चीजें अगर हमें वहां दिख रहा है, कैन वी रेप्लिकेट दोज थिंग्स इन आवर होम, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? तो इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है आपके सामने जो कि बहुत अच्छा है, वहां पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्यों ना हम उनसे कुछ सीखें। इसका मतलब क्या है, जो भी चीज आपके आसपास दिख रही है, या कोई चीज, कोई घर, कोई इंसान जिनको आप जानते हो भाई ये बड़े अमीर है, तो कभी अगर उनके घर जाने का मौका मिले तो आप चेक तो करो कि कौन से डायरेक्शन में है, किस लेवल का रोड हिट मिल रहा है उनको, अच्छा है या बुरा, उनके घर में टॉयलेट कहाँ है। एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त है, अब देखो जब हम किसी न किसी मोड पे, मैंने भी सीखा होगा, तो वी हैव अ कलीग, हमारा एक टीम था, हमारा एक बैच था, हम साथ में सीखे। तो मेरे पास उन्होंने फोन किया कि मेरे पास एक केस आया है, तो उसमें क्या है कि भाई उनको फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे हो गया? तो कह रहे भाई उसका टॉयलेट जो है ना इस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। मैंने तो बोल दिया भाई फाइनेंशियल लॉस तो इसी वजह से हो रहा है, तो उसका टॉयलेट मैं तोड़वा रहा हूँ, वहां से बंद करवा रहा हूँ। तो मैंने बोला कितना टाइम हो गया उनको रहते हुए? कह रहे जी 15 साल के आसपास रह रहे। मैंने कहा, दिक्कत कब आई है? तो कह रहे दिक्कत तो अभी 3-4 महीने पहले आई है। और मैंने बोला टॉयलेट की दिक्कत है, तोड़वा दी मैंने तो। अब मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया, वो 15 साल रहे, उसके पिताजी ने तो बहुत प्रोग्रेस किया, अब 3 महीने में उसको दिक्कत आ गई तो आपने टॉयलेट तोड़वा दिया, है ना? इसका मतलब ये है कि हर जगह थ्योरी नहीं लगानी है आपको, आप पहले चीज को समझो, रिसेंट चेंजेस क्या हुए। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली एग्री कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टॉयलेट आएगा इट कैन इम्पैक्ट। अब जैसे कि किसी का नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है, तो वहां पे अगर टॉयलेट आएगा तो उसके जो भी दोस्त हैं, या जो भी आप सोचो कि उसके शुभ चिंतक हैं, उसके कनेक्शंस हैं, धीरे 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 कटने लग जाएंगे। लेकिन वो सिम्टम तो देखो अब, कि ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा, देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स। फिर कई बार बाहर की जब आप वास्तु करेंगे कई जगह, तो वहां पे डोर्स, फ्लोरिंग वुडन होते हैं ज्यादातर। अब वहां कैसे ट्रीट करो भाई, वुडन एलिमेंट जो है, आप बोलोगे भाई यहाँ पे टॉयलेट में वुड भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, वो दिक्कत आ रही है, हर जगह नहीं यूज करना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से रूल्स को पहले समझना है और डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन करें, स्पेशली जब कोई नया घर ले रहा है ना। मेरे पास जैसे अभी एक रिसेंट केस भी आया था जिनमें जिन्होंने नया घर लिया, एंड दे आर रियली वरीड बिकॉज उनको वास्तु का सिर्फ एक ही डायमेंशन पता है कि भाई हमें बेड यहाँ रखना है, हमें फ्रिज यहाँ रखना है, हमें वॉशिंग मशीन यहाँ रखना है। तो मैंने उनको ये बताया, आपको कहीं पे भी कोई भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले मैंने आपको जो सेंटर को और एंट्री को बैलेंस करने के लिए बोला है, पहले वो करिए आप, देन वी विल डू द लेटर रेमेडीज। देखिए रेमेडीज कभी भी एक बारी में नहीं होती। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पहले कुछ दवाई लिख के देता है, वो बोलता है कि आप ये दवाई लें, आप कैसे फील कर रहे हैं मेरे को बताएं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आई विल ऐड और चेंज सम मेडिसिन, राइट? सो दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, it should be applied everywhere. If you are doing vastu, that is also, if you are doing astrology, that is also the same way you should do, right? तो इसका मतलब आपको ये चीज पता होना चाहिए।
तो जब भी आप वास्तु करेंगे, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है। आप घर के अंदर जब एंटर करेंगे, आप एंट्री को चेक करिए। आप ये पूछिए कि भाई हेड ऑफ द फैमिली कहाँ रहते हैं, कौन से रूम में, कौन से डायरेक्शन में, कहाँ सोते हैं, राइट। घर के अंदर जो हेवी आइटम्स हैं वो कहाँ हैं, घर के अंदर जो टॉयलेट्स हैं वो कहाँ हैं, कितने टाइम से वो इस घर में रह रहे हैं, कब से समस्या आ रही है, ऐसे क्या चीज उन्होंने नया खरीदा या नया कुछ रेनोवेशन कराया, कौन से डायरेक्शन में। हो सकता है भाई कहीं जगह कलर ही करा दिया उन्होंने दीवार पे और उसके बाद से दिक्कत है कि आपने टॉयलेट तुड़वा दिया। जरूरी थोड़ी है भाई टॉयलेट में दिक्कत आ रही थी, उन्होंने किसी रंग दीवार को ही गलत रंग कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना जरूरी है। अब जैसे हमारे नंद किशोर जी है ना, ये भी बहुत बड़े वास्तुकार है। कभी हम इनको भी फीचर करेंगे जी। तो इनके पास बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जिनसे ये वास्तु करते हैं। मैंने बोला हमें भी सिखाओ, तो कह रहे बिल्कुल सिखाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सोचिए कि कोई डिवाइस है आपके पास, कोई टूल्स है ना, वो आपका डे टू डे एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल आप सोचे कि एक वास्तुकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, मैं तो कहूंगा भाई कंपास है। बिना उसके तो समझना मुश्किल है। तो आपके जो भी टूल्स हैं, अगर कोई पेंटर है पेंटिंग करता है, कोई राइटर है लिखता है, उसको बोलो भाई आपका जो मेन टूल है ना साउथ वेस्ट में जाके रख दो। तो जैसे ही वो साउथ वेस्ट में रखेगा, ऑटोमेटिकली उसके स्किल एनहांस हो जाएगा। जैसे कि सिंपल बता दूं, जैसे आप कंपास रख दो वहां पे जाके, विद इन फ्यू डेज यू विल एबल टू सेंस कि आप यहाँ बैठ के किसी के घर पे आओगे, आप बोल दोगे भाई ये डायरेक्शन ना यहाँ है, एंड यू विल अमेज कि आपके जो डायरेक्शन आपने मुंह से बोल दिया इट विल मैच, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा लेकिन मैच। तो दीज आर मैजिक, मैजिक ऑफ व्हाट, मॉडर्न वास्तु, जो हम सीखने वाले, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेलकम, हमारे साथ जुड़े और सेशन को करें। तो इसका सिलेबस जो है साहिल जी आप एक बार स्क्रीन में शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई विल जस्ट क्विकली रन थ्रू द सिलेबस इज वेल। तो मुझे अभी दिखना होगा कहाँ होगा वो, आपको ओके लेट भेजा मी था सी। मैंने। हाँ मेरे को भेजा था, एक मिनट, लेट मी सी। ओके मुझे मिल गया, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। देखिए वास्तु सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपना सारे जो दिमाग का सारा जो कहते हैं ना इंद्रियां हैं जिसे, वो सारा आपको खोलना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको खोल लोगे और प्रॉपर तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन डेवलप कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल डू रियली गुड इन वास्तु, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो ये कोर्स है ये प्रॉपरली डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर्ड है ना। इसमें हमारे साहिल जी बहुत ही ऑलरेडी एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है इन्होंने। ये बहुत अच्छे कोर्स डिजाइन भी करते हैं और प्रॉपर तरीके से हर चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो डे वन में हम कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तुशास्त्र, क्या होता है, कैसे होता है, अर्थ और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम समझेंगे। फिर हम 5 एलिमेंट्स को समझेंगे, है ना। फिर लैंड सिलेक्शन कैसे होता है, सॉइल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। आपको सॉइल खाने के लिए नहीं बोलूंगा, वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स, वो हम बताएंगे, है ना। फिर बाद में मेरे ऊपर ही केस कर दो भाई अब मुझे सॉइल खिला रहा है जबरदस्ती वास्तु सिखाने के नाम पे। चलिए तो फिर हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 16 डायरेक्शन वास्तुशास्त्र, इसके बारे में, रेमेडीज इनके बारे में समझेंगे। बैलेंसिंग ऑफ साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, डिस्ट्रक्शन क्या है, कंट्रोल क्या है, ये सब समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ब्रह्मस्थान को कैसे प्लॉट करें और इसको वास्तु चक्र को कैसे समझें। इरेगुलर प्लॉट है तो उसमें कैसे समझेंगे, रेगुलर प्लॉट उसमें कैसे समझेंगे, है ना। फिर हम गूगल अर्थ को भी यूज करने की कोशिश करेंगे, उससे डिग्री कैसे ले सकते हैं, है ना, उसको भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें।
देन देयर आर 32 वास्तु एंट्रेंसेस, उसके इम्पैक्ट क्या है, कौन सा एंट्रेंस आपके लिए अच्छा है, ये जानने के बाद आप क्विकली बता दोगे भाई इसके घर में ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, लिख के आ जाओ, 100% आएगी, है ना। वो आपको फोन करके दोबारा बुला लेगा, अरे सर आपने कैसे बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाएगी। तो डिटेल स्टडी इसके ऊपर, कट्स, एक्सटेंशन क्या होगा उसका, है ना, तो उसको कैसे हम करेंगे, तो प्रैक्टिकली हम इसको कवर करेंगे, समझेंगे इस पे कैसे काम कर सकते हैं। फिर हम कलर्स की बात करेंगे कि कलर क्या हम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ देने में या नहीं, तो वो सब चीजें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेमेडीज के ऊपर, राइट, विदाउट तोड़फोड़, डेमोलिशन के बगैर, लिविंग रूम में, किचन में, स्टडी, पूजा रूम, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, सेफ्टी टैंक, ओवरहेड अंडरग्राउंड टैंक्स, है ना, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे भाई इनके लिए हम करें क्या या क्या डायरेक्शन। मैंने एक छोटा सा बुक भी लिख रखा है कि आपके घर में जो है कौन से डायरेक्शन में क्या चीज रखनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या नहीं, है ना, वो भी आप परचेज कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें इसमें भी कवर करेंगे, हम समझेंगे। फिर हम बार चार्ट को यूज करेंगे, बार चार्ट एप्लीकेशन यूज कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी काफी बहस हुई कि भाई इसको ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इंडस्ट्रियल वास्तु साहिल जी ने बोला चलो इस पर ऐड करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कराई देते। तो इंडस्ट्रियल वास्तु भी आपके लिए एक हाई पॉइंट है, अगर आप इसको उसको ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु भी इसी के अंदर है, चाहे आप फैक्ट्री में करें, ऑफिस में करें, और अगर आप बाहर से भी कहीं कोर्स करना चाहें तो यू विल सी दैट इट इज सो एक्सपेंसिव, है ना, और इट इज रियली गोइंग टू चेंज योर लाइफ अगर आप प्रोफेशनली डेफिनेटली इस पे जुड़ना चाहते हैं। तो साइट सिलेक्शन, रेमेडीज क्या होगी, बाउंड्री क्या होगा, कंपाउंड वॉल क्या होगा, कितना एरिया कंस्ट्रक्टेड है, उसको कैसे टैकल करेंगे, जो खुला एरिया उसको कैसे टैकल करेंगे, कहाँ कहाँ से रोड्स बने हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा, है ना, ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे इसमें, ठीक है। फिर फैक्ट्री अगर चल रही है उसमें क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे स्टेबलाइज करें, कैसे उस पर काम करें, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। एंट्रेंस गेट कहाँ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में करें, उसमें कलर कौन सा करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, है ना। तो एरिया जो उसके अंदर वेकेंट है, कौन सा खुला है, कौन सा कवर्ड है, वो सारी चीजें समझेंगे, उसमें क्या इम्पैक्ट है, अगर इम्पैक्ट है तो वहां पे हम काम करेंगे, कैसे कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। फिर जो ओनर है, बॉस है, भाई कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बैठाएं बॉस को ताकि उसको बेनिफिट मिले, तो वो भी हम देखेंगे, कहाँ पे बीम्स, बेसमेंट, विंडोज, हैवी मशीन्स, रॉ मटेरियल, जनरेटर्स कहाँ हो सकते हैं, कूलर, ऑडियो सिस्टम, ये सारी चीजें कहाँ हो सकती है, ओवन, पेंट्री। तो ओवरऑल जो है हम सारी चीजों को यहाँ पे बात करेंगे। तो अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, सेफ्टी टैंक फैक्ट्री में, ऑफिस में कहाँ होना चाहिए, अगर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे उसको करेंगे। तो ओवरऑल ये जो सेशन है इट इज अ फुल पैक सेशन। तो मैं साहिल जी को अब हैंड ओवर करना चाहूंगा, सो इफ ही कैन रियली शेयर मोर थिंग्स अबाउट द कोर्स, कब से होगा, जी सर, कैसे तो होगा। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो पहले आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको सारे कोर्स की डिटेल्स मिलेंगे। इट विल बी 20 days फुल्ली फ्लेजेड कोर्स, और इसके जो टाइम रहेगी 9 PM रहेगी, मंडे टू वेडनेसडे 3 days इसको रन किया जाएगा। और ये पूरा कोर्स सिर्फ 1900 रुपीज में आपको सिखाने मिलेगा। तो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस रेट में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपको रेसिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल वास्तु इस रेट में नहीं सिखाएगा इंडिया में। तो एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि ना ना खाली आप अपना घर का वास्तु के बारे में जानोगे या सीखोगे, बट साथ ही साथ आप इंडस्ट्री, अपनी ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, वहाँ की वास्तु कैसी करनी है, वहाँ का बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वहाँ कारोबार कैसे करना है, अगर आप जॉब हो, अगर आप एम्प्लॉयड हो, तो आपको कहाँ बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सारी चीजें इसमें कवर्ड है इस कोर्स में। ओनली 1900 रुपीज आई एम टेलिंग यू इज द फीस। और ये 20 days का कोर्स है, फुली फ्लेजेड कोर्स है, 20 दिन का कोर्स है, मंडे टू वेडनेसडे एट 9 PM। तो जिनको भी इंटरेस्ट है इस क्लास का डेमो के लिए, बहुत लोगों का सर ने काफी सारी रेमेडीज बताई है इसमें, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको नोट डाउन करें। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है तो आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग की ऑब्वियसली आवश्यकता होगी। तो दोज हु आर रिक्वायरिंग द demo or the means the recording of this class also can join this group, because वहाँ पे आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग एंड बाकी सारे डिटेल्स कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो सारे मिलेंगे।
तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि और भी किसी को कुछ सवाल पूछना है, वी डोंट हैव मच टाइम, पर जितने भी हम लोग सवाल ले सकते हैं यहाँ पे हम लेंगे। तो जिसको भी कुछ सवाल पूछना है वो अपना सवाल अब पूछ सकता है। हैंड रेस करना होगा आपको। संदीप जी अपना सवाल पूछें। सर मुझे ये जानना था, इसमें इंडस्ट्रियल सॉरी इंडस्ट्रियल क्या कह रहा हूँ, जो सॉइल टेस्टिंग वगैरह है या जो प्लॉट सिलेक्शन है, उसमें कुछ टूल्स भी यूज करने पड़ते हैं, वो भी सिखाए जाएंगे इसमें? हेलो। सॉरी मैं म्यूट था। तो हाँ। इसमें टूल्स जो है, टूल्स यूज नहीं करना है आपको। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप कर सकते हो। ओके, टूल्स कोई सिस्टम्स है। इसमें कवर्ड नहीं है? ओके। अच्छा, और इंडस्ट्रियल वास्तु में मतलब कोई कितनी भी बड़ी साइज हो, जो इंडस्ट्री रहती है जनरली एमआईडीसी में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स रहते हैं, तो उनको मैपिंग करना वो भी प्रॉपरली सिखाया जाएगा? यस। वो बहुत बड़ा साइज होता है, एक फ्लैट का करना और एक इंडस्ट्री का करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसमें ओपन एरिया भी उतना ही होता है और शेड्स बहुत कम छोटी रहती है, तो वो भी जी वो कवर हो कवर है, जाएगा? वो कवर है जी। अच्छा, मतलब प्रॉपरली बताया जाएगा। जी जी। ठीक है सर। ओके सर, वही पूछना था। थैंक यू। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जैसे कि मैंने कहा 20 डेज का कोर्स है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 1900 रुपीज में, इस रेट में आपको शायद कभी रेसिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल वास्तु फ्रॉम अ वेरी गुड टीचर लाइक जॉय सर नहीं सीखने मिलेगा, क्योंकि जॉय सर खुद ही अपने बैनर में इसको बहुत हाई प्राइस में चलाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है कि इसको ज्वाइन करें। सिर्फ 1900 रुपीज, 3 डेज अ वीक, मंडे टू वेडनेसडे कोर्स रहेगा। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, प्लस हम लोग काफी केस स्टडीज भी लेते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ से आपको अपने घर में क्या चेंजेस कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी मिल जाएगी जस्ट बाय पेइंग द कोर्स फीस। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है टू अवेल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, प्लस टू गेट wonderful opportunity from learning from Joy sir at a very negligible cost, very low cost। हम लोग का यही उद्देश्य रहता है एट साहिल कुरारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कि ज्यादा से ज्यादा लोग को कम से कम कॉस्ट में पढ़ाया जाए, बिकॉज एवरीवन आर नॉट इनफ। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इतने शायद हाई फीस नहीं अफोर्ड कर सके। तो सबके लिए ये कोर्स है, चाहे वो कोई भी हो, आप इसको ज्वाइन करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सीखें, क्योंकि ये वास्तु कैन चेंज योर लाइफ। वास्तु एक ऐसा चीज है जो लोगों की लाइफ बदला है और वो बदलेगा। और कंसल्टेंसी ड्यूरिंग द कोर्स लेके, मतलब जो हम लोग कोर्स कराते हैं उसमें सर काफी केस स्टडीज लेते रहते हैं और पार्टिसिपेंट्स। तो ये पूरा केस स्टडी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। तो आप इसको प्लीज डेफिनेटली ज्वाइन करें, बिकॉज एट दिस रेट यू विल नॉट गेट अनदर चांस। तो अभी हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन राजेश कुमार का। हेलो। जी सर। हेलो सर जी जी, जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। सर जी, फीस कितनी है? मेरे को समझ नहीं आई। इंग्लिश में बताया 90 100। जी करेक्ट, 1900 रुपीज, 1900 रुपया पूरा कोर्स। आपके यहाँ काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। शंकर कुमार अपना सवाल पूछे। 1900 रुपीज फीस है सर आपकी जो क्वेश्चन की। हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे कि वास्तु में एक होता है कस्टमाइज वास्तु, जैसे पर्सन वाइज, जैसे मेरे मेरे लिए मेरा ईस्ट सुइटेबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ नॉर्थ वेस्ट मेरे लिए सुइटेबल है, नॉर्थ भी मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। तो इस तरह कस्टमाइज पर्सनलाइज कस्टमाइज वास्तु सिखाया जाएगा क्या? मैं आपका अंदर सवाल उतने क्लियरली समझ नहीं पाया। आप ये कह रहे हो कि ये चीज सूटेबल नहीं है, वो चीज सूटेबल नहीं है, लेकिन आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि वो चीज सूटेबल नहीं है आपके लिए? नहीं, जैसे मेरा न्यूमरोलॉजी में मेरा क्वा नंबर 2 है, तो 2 नहीं के नहीं, बेसिस में वो मेरा, दैट इज अ डिफरेंट साइंस सर। उसको हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, है ना। तो लेकिन इसके हिसाब से अगर कोई डायरेक्शन अच्छा है तो जनरली सबके लिए अच्छा है। नहीं, मेरे लिए लेकिन ईस्ट मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं अगर सोता हूँ तो दिक्कत होती है, लेकिन सर ईस्ट तो अच्छा जोन है जनरली। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो चीज बोल रहे हो दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वास्तु। आप जो चीज फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करेंगे, एंड यू विल सी कि कौन सा डायरेक्शन अच्छा है, कौन सा डायरेक्शन खराब है। ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं लेंगे जैसे आप कह रहे हैं।
अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, दिस इज मॉडर्न वास्तु सर, सो वी विल लर्न डिफरेंट टेक्निक्स हियर। अनु सुनेजा जी अपना सवाल पूछें। Sir, good evening. गुड इवनिंग। सर आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि बहुत सारी डायरेक्शंस ऐसे होती हैं जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं रखनी होती हैं सर। और मान लीजिए सर वो हम उस पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि इन्वर्टर ही फॉर एग्जांपल, हम वहां से हटा के कहीं और नहीं रख सकते सर, तो उसके लिए क्या सर कोई और रेमेडीज होती हैं जो कि वर्कआउट करती हैं सर? उसको रोक देंगे हम, ब्लॉक कर देंगे एनर्जी को, अगर अच्छा, नेगेटिव ओके, हटा नहीं सकते। मतलब ब्लॉकिंग से फर्क पड़ जाता है इन चीजों में। So that this all will be taught in the class, sir? जी जी बिल्कुल। Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. ठीक है, तो काफी हैंड रेज है, वी मे नॉट बी एबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस एंड प्लस यू विल बी आल्सो गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारी चीज सर ने बताई है जो आपने शायद नोट डाउन नहीं किया होगा, तो एक बार आप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिए टू गेट द रिकॉर्डिंग एंड आल्सो यू विल get all the details of how you can register for the course. Again, I'm repeating for everyone, it's 1900 rupees, 3 days a week, 20 days का fully fledged course, जहाँ रेसिडेंशियल में सारे टॉपिक्स प्लस इंडस्ट्रियल में सारे टॉपिक्स, सारे चीज कवर हो गए और प्रैक्टिकल पूरा कोर्स होगा। केस स्टडीज ली जाएगी, जब सर पढ़ा रहे होंगे तो पार्टिसिपेंट्स की केस स्टडीज ली जाएगी। काफी प्रैक्टिकल वे में हम लोग इस कोर्स को करेंगे। आप इसको ज्वाइन करिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए और साथ ही साथ अपने लाइफ में बदलाव लाए, क्योंकि आज कुछ भी हो रहा है जीवन में तो कहीं ना कहीं वास्तु उसका इम्पैक्ट देता ही देता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको सीखें और इस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लीजिए फॉर द डेमो रिकॉर्डिंग एंड फॉर अदर डिटेल्स ऑफ द कोर्स। आशा चौहान जी अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये कोर्स प्रैक्टिकल हम मैप्स को, आपके प्रैक्टिकल मैप्स को लेकर हम काम करेंगे, तो इसलिए ये मैं तो कहूँगा कि इट इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी विद द प्राइस। और अगर आप मेरे से ये कोर्स करेंगे जो मैं आगे जाके लॉन्च करूंगा दोबारा, मैं पिछले भी क्लासेस करा चुका हूँ, तो मैं 35,000 रुपीज लेता हूँ इसी कंटेंट को कराने, राइट। सो यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, अब अभी करें या तो आप जरूर आइए जब मैं 35 में कराऊँ। जी, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हम और क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वी विल टेक